रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का इस वक्त, जो एक बार फिर लेबनान से आ रही है। लेबनान में इजराइल नया हमला कर रहा है और अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इस बात की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आईडीएफ ने लेबनान के अंदर अपनी 12 ब्रिगेड को भेज दिया है। लेबनान में कयामत की बरसात हो रही है। आईडीएफ की बमबारी में लेबनान की धरती बुरी तरह जल रही है। ये नेतन्याहू सेना का गोलानी प्रतिशोध है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के गोलानी ब्रिगेड पर हमला किया तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इजराइल ने 24 घंटे में लेबनान के अंदर एक साथ कई और बड़े और विध्वंसक हमले किए। इजराइल ने लेबनान में 24 घंटे के अंदर 250 टारगेट खत्म कर दिए। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों का अंत कर दिया। इजराइल की पैदल सेना ने भीषण हमला कर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। यह हिजबुल्लाह के रदवान ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था, जो जमीन में 800 मीटर नीचे मौजूद है। हिजबुल्लाह का यह बंकर इतना नीचे है कि इसे बंकर बस्टर बम से तबाह नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने इस पर धावा बोला। इजरायली सेना ने सबसे खतरनाक बमबारी बालबेक में किया। बालबेक में कई राउंड की बमबारी कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम, रॉकेट लॉन्च साइट और कई ठिकानों को तबाह कर दिया। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें मलबा बन गई। जिस वक्त लेबनान का बालबेक दहल रहा था, उसी वक्त बेका वैली में भी विनाश की बड़ी आग भड़क गई। इजराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम, अंडरग्राउंड अड्डे और रॉकेट लॉन्च पैड तबाह हो गए। नाबाशिया में इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के रदवान यूनिट का कमांडर मोहम्मद कमाल नईम मारा गया। कमाल नईम एंटी टैंक मिसाइल बनाने का एक्सपर्ट था, लेकिन अब इसका भी खात्मा हो चुका है। हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड की मेस पर हमला किया था। इसी बात से क्रोधित इजरायली सेना ने पूरी रात जबरदस्त बमबारी की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गोलानी ब्रिगेड पर हुए हमले वाली जगह पर पहुंचे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल बेरूत समेत पूरे लेबनान में हमले करेगा। आईडीएफ हिजबुल्लाह को खत्म करने के बाद ही रुकेगी।
लेबनान में नागरिकों के मारे जाने पर दुनिया भर में आक्रोश है। नेतन्याहू पर सीज फायर का दबाव बढ़ गया है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम इजराइल की शर्तों पर ही हो सकता है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह को बहुत ही कमजोर कर दिया है। ऐसे में रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि अब वो बेरूत में भीषण बमबारी नहीं करेगा। इजराइल अब बेरूत के बजाय दक्षिण लेबनान में जबरदस्त हमले कर रहा है। इजराइल के ऑपरेशन से हिजबुल्लाह की बची खुची शक्ति भी खत्म होती जा रही है। हालांकि एक सच ये भी है कि हिजबुल्लाह भी इजरायली धरती को लगातार दहला रहा है। चौबीस घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 115 रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजराइल के नेवल बेस पर कई धमाके किए। हिजबुल्लाह ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर की। ये मिसाइल तेल अवीव के आसमान में पहुंच गई। इजराइल का दावा है कि उसने 2 मिसाइलों को तबाह कर दिया। एक मिसाइल खाली मैदान में जाकर गिरी। हिजबुल्लाह ने गैलीली में 36 रॉकेट फायर किए। रॉकेट ब्लास्ट से कई जगहों पर आग लग गई। कारमेल शहर में हिजबुल्लाह ने 55 रॉकेटों की बरसात की। इजराइल का दावा है कि उसने ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही जला दिया। वार पलटवार के बीच आधी रात लेबनान में बड़े हमले की आशंका है। यह आशंका तब और बढ़ गई जब अमेरिका ने अपने नागरिकों को फिर से लेबनान खाली करने को कहा है। माना जा रहा है कि आज रात इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अंतिम चरण का रण छेड़ने जा रहा है। इसके लिए इजराइल ने 1 दर्जन से ज्यादा ब्रिगेड को लेबनान में दाखिल करवा दिया है। यह इस बात का संकेत है कि लेबनान की धरती पर विनाश का एक और बवंडर आने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।